सर मैं बालाघाट मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ और अब मैं काफ़ी समय से आपको देखता रहता हूँ फेसबुक वगैरह पे। और आप बहुत अच्छे लेख लिखते हैं और समाज को जो आप जागृत कर रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से। जैसा कि देखने में आता है कि आजकल का जो मीडिया है उसकी स्थिति जो है वर्तमान में पूरी दुनिया देख ही रही है भारत का मीडिया। लेकिन आप जैसे जो लोग हैं जो इतने अच्छे से हमारे समाज की चीज़ों को रखते हैं और उसके साथ साथ आप एक सामाजिक संदेश भी देते हैं कि इंसानों को कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो मैं आपकी इन चीज़ों से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे मिलकर ये मेरी बात छोड़िए, लेकिन बाबा साहब ने जो कारवा दिया था 14 अक्टूबर 1956 को, तो वो कारवा को आप कैसे देखते हैं? और आज इतना पावन दिन है, इतना महत्वपूर्ण दिन है, इस पर क्या पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहिए? देखिए, आज का जो दिन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ जो अपने धर्म को बदला था, एक ऐसे समाज से वो आने वाले व्यक्ति जिनको बचपन से काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, समय समय पे उन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली, उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटे और अपने साथ ही साथ पूरे समाज का, सर्व समाज का उन्होंने जो विकास किया और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण एक तरह से देखा जाए अनुसूचित जाति समाज में, अनुसूचित जनजाति समाज में जो एक अलग जगह उसका ही ये नतीजा है कि आज जो हमारे लोग हैं वो इस जगह तक पहुँचे हैं और इतने बेहतरीन तरीके से वो अपना विकास कर पा रहे हैं। आज का दिन जो है वो हम अपने जीवन का एक क्रांतिकारी दिन मानते हैं। आज का दिन अगर बाबा साहब हमारे जीवन में नहीं लेके आते तो शायद हम लोग आज इस स्थिति में नहीं होते। चलिए, धन्यवाद भाई। जाइए आप स्तूप के दर्शन कर लीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे लोग मिल रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं हमारे चैनल को देखते हैं, ऐसे दर्शक भी मिल रहे हैं। और आज का दिन यहाँ पर पूरे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और लाखों की संख्या में आ रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भीड़ बढ़ते जा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं हम सभी से बात कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं आजू बाजू ये लोग, कुछ लोग जो स्तूप है उससे वहाँ से वापस आए हैं। हेलो, लातूर से है। लातूर से। लातूर। क्या बोलना चाहते हो? क्या नहीं, हमारे थे दीक्षा भूमि हो गया दर्शन पेशन जा रहे हैं। महाबोधि महाविहार का नाम सुने आपने? कौन सा? बोध गया आंदोलन चल रहा है, पता है? मालूम है ना हमको। तो अभी तक सरकार सुन नहीं रही है, क्या बात है? सरकार को सुनना पड़ेगा ना, सरकार नहीं क्यों सुनेगी? नहीं सुनेगी तो फिर हम देखेंगे हमको क्या करना है। चलो चलो, थैंक यू थैंक यू। के साथ में एक बुजुर्ग साथी मिल गए हैं, इतनी भीड़ में मुझे पहचान गए। आप कब से जानते हैं? मैं कम से कम 5-6 साल से चैनल देख के? चैनल देखता हूँ। क्या अच्छा लगता है हमारे चैनल में? अच्छा बोले तो अपना बिहार का पूरा कार्यक्रम देखते रहते हैं और पूरी जानकारी मिल रही है। उसमें मशाल यात्रा का जो माहौल चल रहा, बंदे आकाशला का। आज क्या संदेश देना चाहते हैं? आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है, आज के इस पावन अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो अपना एक ही यानी मनोकामना है कि बुद्ध विहार जो है अपना अपने कब्जे में आने को होना, बस इतनी अपनी इच्छा है। चलिए, थैंक यू, जय भीम। तो दोस्तों, ऐसे हमें बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जिनसे बात कर रहे हैं, लगातार लोग मिल रहे हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं तो जाते जाते कोई ना कोई व्यक्ति मिल रहा है जो अपनी बात कहना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हैं। अभी हमें दिल्ली से भाई साहब मिले, ये सर मिले जो कि हमारा चैनल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारा चैनल कब से देख रहे हैं? सर, आपके WS बाबा साहब चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका चैनल हम लगभग 2022 से देख रहे हैं और आपके चैनल देख देख के हमें बहुत सारी प्रेरणा मिली है। ऐसा नहीं, आपकी जो जानकारी है बाबा साहब और बुद्ध के सारे महापुरुषों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हो और आपकी जानकारियों से लोग बहुत सारे देश के जो प्रेरणा भी ले रहे हैं। और खासकर अब जो आंदोलन हुआ था महाबोधि मुक्ति का, आपने उसकी कवरेज बहुत ऑनलाइन करी थी, बहुत ही अच्छा करा था। आपका जो लाइव बुलेटिन आता था वहाँ से हम डेली काम धाम छोड़ के आपका बुलेटिन देखते थे, जो रोज़ की अपडेट आती थी हम डेली, हम एक दिन नहीं छोड़ते थे। सर, आप कब से देख रहे हैं? मेरा धीरज बौद्ध मेरा नाम है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं आपकी जो लाइव डिबेट चलती है 2021 से मैंने दीक्षा ली थी और उसी टाइम से मुझे बुद्ध की प्रेरणा मिली है
तो मैं आपके चैनल जो है यूट्यूब को जब से देखता आज जो धम्म दीक्षा का दिन है, बाबा साहब ने आज ही के दिन ऐतिहासिक क्रांति की थी और वहीं पर कहीं ना कहीं आज चुनौतियां हैं। महाबोधि महाविहार या हमारा जो विरासत है वो बचाने की लड़ाई है। तो आप इस लड़ाई को, इस आंदोलन को अभी इस स्थिति में कैसे देखते हैं? मैं इस लड़ाई की इस तरीक़ा से देखता हूँ। पहले नंबर तो मैं यहाँ दीक्षा भूमि पर मैं दूसरी बार आ चुका हूँ, पहले भी आया हूँ और ये हमारी लड़ाई को इसको पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी और दिन पर दिन बढ़ेगी इसको। मतलब इतना लंबी लड़ाई चलेगी, इतना लंबा संघर्ष चलेगा? संघर्ष तो जो ये है कि हम उनके बीच में फंसे हुए हैं कि ना तो हमारी कोई सुनने वाला है और ना ही हमारी कोई सुध लेने वाला है। अगर यूनिटी, जितने लोग आज यहाँ आए हैं, 15 से 20 लाख लोग आते हैं यहाँ पर, अगर ये 15 से 20 लाख के आधे भी, इसका अगर 40%, 20% भी अगर दिल्ली में पहुँच जाए तो क्या सरकार सुनेगी नहीं? सरकार अब सुनेगी, वो हिल जाएगी। लेकिन ये है कि जो हमारी सरकार जो है इस टाइम है वो बहरी सरकार है, वो सुनने के लिए राजी नहीं है। हम लेकिन अगर 5 लाख लोग वहाँ पहुँच जाएं, 10 लाख लोग पहुँच जाएं तो सरकार फिर भी नहीं सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। लेकिन हमारे ये सीधे लोग हैं और ये लोग इनको कम जानकारी है, दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। हमारे लोगों के ये हम संविधान को मानते हैं, इसलिए ऐसा उद्रेक करते नहीं हम। अगर हम अभी हमारे औकात पे आ गए तो एक ही दिन में दिखा देंगे कि वो कैसे बौद्ध विहार देते। नहीं तो ये हमारे इसका ये है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खून से प्रेरणा लेते हैं कि हम लड़ाई भी करते हैं और उन्होंने जो हमको ये आज दीक्षा दी है उन दीक्षा का हम सम्मान करते हैं। इसलिए हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते करके हम दिल्ली को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाते। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ 15 से 20 लाख लोग आते हैं, अगर इसका अगर 20%, 50% भी दिल्ली पहुंच जाए तो उसका असर नहीं होगा? और वो एक दिन होने ही वाला है। अगर उन्होंने ऐसे संविधान के दायरे में रहकर नहीं दिया तो ये वो उद्रेक होगा और जो मंत्री संतरी है उनको पीट पीट कर मारने का, वो जैसा नेपाल में हुआ है वैसा ही यहाँ होगा अगर बुद्ध गया का हमारे इसमें नहीं दिया तो। धम्मचक्र परिवर्तन दिनाच्या सर्वांना हार्दिक, मराठीत बोलत चालेल ना, सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। आज आपल्या समाजामध्ये खऱ्या अर्थाने परिवर्तन कसं झालं पाहिजे, समाज कसा सुधारला पाहिजे, भगवान बुद्ध आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेमके काय हे आपण समजून घेतलं पाहिजे। आज धर्माच्या अनुषंगाने माणसं वेगळ्या दिशेला गेले, धर्मांतर करून आज बाबासाहेबाला आणि बुद्धाला विसरलेलं आहे। बंटेगण वर्गाने सुद्धा याच्यावर लक्ष केंद्रित करून भगवान बुद्धाचा विचार पोस्ट केला पाहिजे। राहिलं आपलं बौद्ध धर्माचं जे आंदोलन चालू आहे, त्या आंदोलनाची फार मोठी लढाई आहे। त्या काळापासून तर आजपर्यंत तर आपला समाज, जो बौद्ध समाज जोपर्यंत जागृत होत नाही तोपर्यंत या लढाईला पाठबळ भेटणार नाही आणि ही लढाई जिंकण्यासाठी आपण सर्वांनी जर प्रयत्न केले तर आपल्या बौद्ध धर्माचा नक्कीच विजय होईल। या दिनी मी शुभेच्छा देतो। माझं नाव कवी दत्तू दानी। मतलब आप कह रहे हैं कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक हम कुछ हासिल करने वाले नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। लेकिन बाबा साहब ने नारी शक्ति के लिए इतना कुछ किया है, शायद कोई भी नहीं कर सकता। नारी शक्ति को कुर्सी पे बैठने का अधिकार भी दिया है और जो हमारी नारी शक्ति को कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब की बदौलत आज हम पहन रहे हैं। हम बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस मैं अपने थैंक यू। मैडम आप कहाँ से हैं? हम यवतमाल से हैं सर। यवतमाल से। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद उन्हें क्या ऐसा महसूस होता है, क्या प्रेरणा मिलती है, कौन सी ऊर्जा मिलती है कि लोग, मैं देखता हूँ ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, कुछ तो मैंने देखा कि जिनके मतलब चलना नहीं हो पा रहा है बेचारे, वो भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं। आखिर यहाँ पर आकर उन्हें क्या मिलता है? सबसे पहले 69वें धम्मचक्र परिवर्तन दिन की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं वो बाबा साहब का नाम लेके आ रहे हैं। बाबा साहब की ये पावन भूमि है जहाँ पे बाबा साहब ने धम्म परिवर्तन किया है और एक अच्छे धम्म की दीक्षा दी है सभी लोगों को। तो उनको नतमस्तक करने के लिए सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं।
अभी कुछ साल पहले यहाँ पे जो खुदाई हुई, जो इसका पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया गया, तो वो सभी जो कमेटी है उनको हमको एकजुट करके बताना है कि ये जो है ये गलत काम हो रहा है। उसके अगेंस्ट में भी लोगों ने अभी स्टेप अप किया है और इसलिए और ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भगवान जैसे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे भगवान है, तो उनको हम नमन करते हैं और उनके प्रति हमारी भावनाएं इतनी तेज़ है, अगर कोई उसमें चेंज करेगा तो वो हमको बर्दाश्त। अच्छा, बाबा साहब जो चाहते थे कि भारत प्रबुद्ध हो, भारत में लोग अंधविश्वास को छोड़े, पाखंड को छोड़े, तार्किक सोचे, बुद्धिवादी हो, तो क्या उनकी सोच को आप लोग पूरा कर रहे हैं? हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारा समाज बहुत पीछे है। जितने लोगों को हाथ मिला के चलना चाहिए, वो अभी भी कुछ संधियों से पीछे है। 2-4 लोग आगे गए इसका मतलब पूरा समाज आगे गया ऐसा नहीं है, लेकिन जो आगे गए हैं उनके साथ में हमको सबको लेना है। जब तक ये सब लोग प्रभाव में नहीं आते तब तक हम सब लोग एकजुट है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बहुत गरीब है, जो 2 टाइम का खाना नहीं जुटा सकता, वो प्रभाव में क्या काम करेगा। जो सुख संपन्न है, 2 टाइम का निवाला खा सकता है, वो आगे जाके कुछ सोचेगा और कुछ करने की बात करेगा। अब मैं बाबा साहब की वजह से, आज मैं जो भी खा रही हूँ बाबा साहब की वजह से 2 निवाले खा रही हूँ, तो मेरी पूरी फैमिली आई है उनको जोड़ने के लिए। नहीं, हम जो भी है, आज जो भी है सम्मान हमको मिल रहा है बाबा साहब की वजह से है। चलिए, धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। जय भीम। तो दोस्तों, लगातार लोग आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम जो भी हैं वो सब बाबा साहब की वजह से हैं और इसीलिए हम पूरे परिवार के साथ यहाँ आते हैं। दिल्ली से। क्या संदेश देना चाहते हो? भाईचारा और सद्भावना, जैसे बाबा साहिब ने सबको कहा, समता और शिक्षा, संगठित रहो। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।